ये लेक्चर नंबर 5 है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन था, लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। तो इसमें आज लो तो क्या करना है, लो तो दो टॉपिक करना है, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। बहुत आसान से टॉपिक है, यानी कि थोड़े से समझने थे, इसे लिंक किया जा सकता है। असल में ये चैप्टर को बहुत ज़्यादा लिंक किया जा सकता है क्लास 11 से, जैसे जो है ये अभी तक लिंक करते वही हम लोग पढ़े। तो 4 लेक्चर तो हो गए हैं उसमें। अब पांचवा चालू करना है। तो पहला है पॉपुलेशन एट्रीब्यूट। अब एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी लिखती है, उससे पहले हम लोग तो कुछ समझना है कि एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है। एट्रीब्यूट मतलब क्या होता है? बेसिकली एट्रीब्यूट होता है सिनोनिमस टू कैरेक्टर। मतलब एट्रीब्यूट किसके सिनोनिमस होता है? कैरेक्टराइजेशन थे। मतलब कैसे समझा जाए? जैसे एक इंसान है, मान लो वो उसके काले बाल हैं, तो क्या बोलते हैं? उसके बाल का रंग काला है। तो मतलब मैं उसका एक कैरेक्टर बता रहा हूँ, और मैं उसका एक एट्रीब्यूट बता रहा हूँ। मतलब कैरेक्टर और एट्रीब्यूट दोनों ही एक ही होते हैं। कैरेक्टर और एट्रीब्यूट एक ही होते हैं। मतलब कैसे? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, वो लंबा है किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में दूसरे ह्यूमन थे। मतलब कि यहाँ पे एक ह्यूमन है ए और एक ह्यूमन है बी, और हम लोग बोल सकते हैं ए इज टॉलर देन बी। मतलब हम लोग ए का क्या बता रहे हैं? कैरेक्टर बता रहे हैं। ए का क्या बता रहे हैं? कैरेक्टर बता रहे हैं। या हम लोग बोल सकते हैं ए का क्या बता रहे हैं हम लोग? एट्रीब्यूट बता रहे हैं। हम लोग क्या बता रहे हैं? ए का एट्रीब्यूट बता रहे हैं। कैरेक्टर और एट्रीब्यूट एक ही होते हैं, सिर्फ दो अलग अलग शब्द हैं। मतलब कैरेक्टर और एट्रीब्यूट एक ही होते हैं, सिर्फ दो अलग अलग शब्द हैं। या मैं बोल सकता हूँ, जैसे लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं कि कुछ फिशेज जो रहती हैं उनका बोनी कार्टिलेज रहता है। कैसा रहता है? बोनी कार्टिलेज रहता है। तो ये क्या हो जाएंगी? इसका ये कैरेक्टर हो जाएगा या एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैरेक्टर हो जाएगा या एट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या कैरेक्टर हो जाएगा या एट्रीब्यूट हो जाएगा? बोनी कार्टिलेज होना। बोनी कार्टिलेज होना उसका या तो कैरेक्टर हो जाएगा या एट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कैरेक्टर और एट्रीब्यूट सिर्फ एक ही शब्द है। सिर्फ शब्द, यानी मतलब एक ही है, सिर्फ शब्द अलग अलग यूज कर लिया गया है। सिर्फ शब्द अलग अलग यूज कर लिया गया है। मतलब किसी के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करना उसका एट्रीब्यूट कहला जाता है। या किसी के तो फीचर्स के बारे में बात करना, वो उसका क्या कहला जाता है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट बेसिकली एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूट क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव है। मतलब एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट बेसिकली एडजेक्टिव है। एट्रीब्यूट क्या है? बेसिकली एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। बेसिकली एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव मतलब किसी की विशेषताओं या किसी के कैरेक्टर के बारे में बताना एडजेक्टिव होता है। तो वही एट्रीब्यूट भी है। ठीक है, वो किसके बारे में बात करते हैं? कैरेक्टर के बारे में बात करता है। ठीक है। तो एट्रीब्यूट बेसिकली एडजेक्टिव है। अब ये बात आती है कि एनसीईआरटी क्या लिख देती है कि जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है वो उसमें क्या लेती है एनसीईआरटी? अ पॉपुलेशन है सर्टेन एट्रीब्यूट विच इंडिविजुअल्स डोंट। मतलब पॉपुलेशन के पास कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। जो इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। तो इस लाइन को पढ़ के कई लोग क्या समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल्स के पास एट्रीब्यूट नहीं होते। ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पास एट्रीब्यूट है, मतलब कैरेक्टर है। किसी भी चीज़ के पास कैरेक्टर है मतलब एट्रीब्यूट है। या किसी भी चीज़ के पास एट्रीब्यूट है मतलब कैरेक्टर है। एट्रीब्यूट और कैरेक्टर दोनों एक ही मीनिंग होते हैं। दोनों एक ही मीनिंग के दो अलग अलग रूप हैं प्रेजेंट करने के। ठीक है। तो अ पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स विच इंडिविजुअल डोंट का मतलब ये नहीं हो जाता कि इंडिविजुअल के पास कैरेक्टर नहीं है या एट्रीब्यूट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एट्रीब्यूट हैं जो पॉपुलेशन में ही होते हैं, इंडिविजुअल में नहीं होते। ये तो जनरल सी बात है।
जैसे हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या एनिमल किंगडम या प्लांट किंगडम में जो अब हम लोग क्लासिफाई करते हैं उनसे अलग अलग फाइलम, अलग अलग क्लास, अलग अलग डिवीजन के अंदर, तो हम लोग जो कैरेक्टर्स की बात करते हैं वो होते हैं जनरल कैरेक्टर्स। वो क्या होते हैं? जनरल कैरेक्टर्स। फिर जनरल कैरेक्टर के बाद हम लोग उस क्लासिफिकेशन के अंदर एक पर्टिकुलर वो लेते हैं, कौन? पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म लेते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसके स्पेशल कैरेक्टर की बात करते हैं, वहाँ पे जनरल कैरेक्टर की बात नहीं होती। जैसे हम लोग एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है प्लॉन्स। प्लॉन जो है उनमें क्या होता है? ग्लीन ग्लैंड होता है। उनमें क्या होता है? ग्लीन ग्लैंड होता है। तो ये उसका क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। तो जब प्लॉन्स के बारे में पढ़ा जाएगा तो उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा जाए, यानी उसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा जाएगा। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो आल्टोपोडा में पढ़ते हैं उसके बारे में नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये आल्टोपोडा में तो लिखते हैं कि जनरली मेल्फिजियन टिब्यूल्स रहता है, तो क्या प्लॉन्स में मेल्फिजियन टिब्यूल्स है? ऐसा नहीं है। प्लॉन्स में क्या है? ग्लीन ग्लैंड। इसीलिए जब हम लोग क्लासिफाई कर ले लेते या ऑर्गेनाइज कर ले लेते तो हम लोग एक जनरल के लेते हैं स्टेक के बारे में बोलते हैं। फिर जब हम लोग स्पेशली किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट में पढ़ते हैं, तो उसके स्पेशल पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके जनरल के लेटर के बारे में नहीं पढ़ा जाता। जनरल कैरेक्टर के बारे में नहीं पढ़ा जाता। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अलग से पॉपुलेशन एट्रीब्यूट की हेडिंग ले रहा हूँ तो मैं ऐसे ही कैरेक्टर के बारे में पढ़ूंगा जो सिर्फ पॉपुलेशन में है, वरना बाकी कैरेक्टर जो दूसरे में है वो किसके अंदर पढ़ूंगा? वो जनरल एट्रीब्यूट्स, या जब ऑर्गेनाइजेशन करूँगा तब एक बार मैं पढ़ूंगा, वरना हर बार जनरल एट्रीब्यूट्स पढ़ रहा हूँ और फिर मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि कौन से एट्रीब्यूट्स इसमें हैं या नहीं है। तो वो प्रॉब्लम दाई है। इसीलिए जब हम लोग किसी एक स्पेशल टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं उसके कैरेक्टर, तो हम लोग सिर्फ उसके कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जनरल कैरेक्टर के बारे में बात नहीं करते। ठीक है? तो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में भी हम लोग क्या करेंगे? ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसे कैरेक्टर की बात करेंगे जो सिर्फ पॉपुलेशन में है, जो सिर्फ पॉपुलेशन में है, जो सिर्फ पॉपुलेशन में है। अब अगर हम लोग ऑर्गेनाइजेशन देखें, जैसे ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म है या फिर अलग अलग यानी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म मिलके पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर अलग अलग स्पीसीज की पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो पॉपुलेशन के आगे वाली यूनिट क्या है? बायोलॉजिकल कम्युनिटी। पीछे वाली यूनिट क्या है? ऑर्गेनिज्म। तो ऐसे कुछ कैरेक्टर होंगे जो ऑर्गेनिज्म में होंगे पर पॉपुलेशन में नहीं होंगे, और ना ही वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में होंगे, ना ही वो इकोसिस्टम लैंड इसके बायोम या बायोस्फीयर में होंगे। वो किसके लिए स्पेशल होंगे? ऑर्गेनिज्म के लिए। वैसे ही कुछ कैरेक्टर होंगे जो सिर्फ पॉपुलेशन में होंगे, बाकी किसी में नहीं होंगे। पर एनसीईआरटी सिर्फ क्या लेती है? सिर्फ वो ऑर्गेनिज्म में नहीं है, क्योंकि हम लोग जनरली ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करते हैं। ये जितने भी टॉपिक हैं ये सिर्फ एबल नाम देने के लिए दे दिया गया है, वरना इन चैप्टर में हम लोग ये दोनों से ही डील करते रहते, इन सब से ज़्यादा डील नहीं करते, इन सब से ज़्यादा डील नहीं करते, सिर्फ ये दोनों से ही डील करते रहते। इसीलिए पॉपुलेशन एट्रीब्यूट में एनसीईआरटी क्या लेती है? पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स विच इंडिविजुअल्स डोंट। इंडिविजुअल्स कौन है? ऑर्गेनिज्म। वरना जो पॉपुलेशन एट्रीब्यूट है वो बायोलॉजिकल कम्युनिटी में भी नहीं मिलते, इकोसिस्टम में भी नहीं मिलते, लैंडस्केप में भी नहीं मिलते, बायोम में भी नहीं मिलते, और ना ही बायोस्फीयर में मिलते हैं। ठीक है? ना ही बायोस्फीयर में मिलते हैं। तो ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो सिर्फ पॉपुलेशन में है? अगर मैं बात करूं कि अगर मैं बात करूं कि पॉपुलेशन है क्या? पॉपुलेशन बेसिकली क्या है? इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये बताओ, इंडिविजुअल की क्या मृत्यु होती है? होती है। क्या इंडिविजुअल का बर्थ होता है? होता है। तो क्या पॉपुलेशन की भी मृत्यु होती है? ऐसा नहीं है। या पॉपुलेशन की जन्म होता है? ऐसा ऐसा भी नहीं है। पॉपुलेशन में क्या होता है? बर्थ लेट होता है कि दिए गए समय में कितने जन्म हुए उस पॉपुलेशन के अंदर, या उसमें डेथ लेट होता है कि दिए गए समय में कितनी मृत्यु हुई उस पॉपुलेशन के अंदर। उनमें डायरेक्टली बर्थ या डेथ नहीं लगा दिया जाता, उनमें डायरेक्टली बर्थ या डेथ का नहीं लगा दिया जाता, उनमें टाइम के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। तो इंडिविजुअल के पास बर्थ है और डेथ है, पर पॉपुलेशन के पास ना ही बर्थ है ना ही डेथ है, उसके पास बर्थ लेट है और
डेथ लेट है। वैसे ही इंडिविजुअल के पास क्या है, इंडिविजुअल के पास बर्थ है और डेथ है, पर इंडिविजुअल में आप कभी भी ये नहीं लगा सकते कि बर्थ लेट कितना है, मतलब दिए गए समय में वो कितने बार जन्म लिया, कैसे बोलेंगे, कैसे बोल सकते हैं। जैसे ये ताते है, ये लड़का है एक लाकेश, ये एक ही बार तो जन्म लिया, अब मैं इस पे बर्थ ले लगाने लग जाऊं, मतलब कि दिए गए समय में ये कितनी बार जन्म लिया, ये क्या तो बेवकूफ़ी की बात है। या मैं इसकी एक ही बार में लेती होगी, ऐसा तो नहीं ये बार बार मलेगा, बार बार तो नहीं मलेगा ये, एक ही बार मलेगा। तो मैं ये तो नहीं बोल सकता हूँ, इसमें डेथ ले तो नहीं लगा सकता हूँ कि दिए गए समय में ये इतने बार मर गया, वही बात है। तो पॉपुलेशन के पास क्या है, बर्थ लेट, और इंडिविजुअल के पास क्या है, बर्थ। पॉपुलेशन के पास क्या है, डेथ लेट, और इंडिविजुअल के पास क्या है, डेथ। फिलहाल लोग बात करते हैं इंडिविजुअल में दूसरी और कौन सी चीज़ दिखती है, जेंडर। क्या दिखती है, जेंडर। तो इंडिविजुअल या तो एक जेंडर का हो सकता है या दूसरे जेंडर का हो सकता है, मतलब या तो वो मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। अगर डाइसियस है, अगर मोनोशियस है तो दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक ही में प्रेजेंट लाएंगे, तो उसकी बात अल्लो नहीं करते। अब ये जो तीसरा मैं बताने जा रहा हूँ, ये उस पॉपुलेशन में बात की जाती है जो सी स्पीसीज डाइसियस है, मतलब जिसके इंडिविजुअल डाइसियस है, मतलब जिसमें मेल है और फीमेल है। उस पॉपुलेशन में ये तीसरा फैक्टर यूज नहीं होता, जिसमें मेल और फीमेल नहीं, अलग अलग नहीं है, एक ही बॉडी में प्रेजेंट है। मतलब जो मोनोशियस इंडिविजुअल्स लेते हैं उनके बारे में इसमें बात नहीं होती। इसमें किसके बारे में बात होती है, डाइसियस इंडिविजुअल में, मतलब जिसमें जेंडर अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है। तो जो जेंडर होता है वो डिसाइडेड रहता है बाय बर्थ। ऑब्वियस सी बात है, अगर लड़की हुई है तो वो मादा है, और लड़का हुआ है तो वो नर है। सिंपल सी बात है, जो जेंडर है वो डिसाइडेड रहता है बाय बर्थ। ठीक है, तो इंडिविजुअल के पास जेंडर हो सकता है, उसके पास जेंडर का रेशियो नहीं हो सकता, जिसे हम लोग सेक्स रेशियो बोलते हैं, वो नहीं हो सकता। मैं ये थोड़ी बोलूँगा कि ये लड़का है राकेश, और ये जो है ये 1/2 मेल और फीमेल है, मतलब ये थोड़ी बोलूँगा 1/2 मेल और फीमेल है, मतलब कि इसमें मेल कहलाता है 1 है और 2 फीमेल कहलाता है, ऐसा थोड़ी बकवास करूँगा बायोलॉजी में। मैं तो ये बोलूँगा ना कि ये मेल है, सिंपल सा। ये कोई लड़की है तो मैं इससे बोलूँगा कि ये फीमेल है, ऐसा थोड़ी बोलूँगा कि ये 1/2 मेल फीमेल का रेशियो है, तो इसमें भी 1 मेल कहलाता है 2 फीमेल कहलाता है, वैसा थोड़ी बात करूँगा, वैसा थोड़ी बात करूँगा। तो जेंडर रेशियो या सेक्स रेशियो किस में होता है, पॉपुलेशन में, और एक स्पेसिफिक जेंडर या सेक्स किस में होता है, इंडिविजुअल में। ठीक है, फिर आता है एज पिरामिड। अब मैं एक इंडिविजुअल की बात कर लूँ, एक इंडिविजुअल मतलब जैसे फिर से वही एग्जांपल लेते हैं राकेश का, वही एग्जांपल लेते हैं राकेश का। ठीक है, तो ये या तो एक सर्टेन टाइम में किस में हो सकता है, और या अडल्टहुड में हो सकता है, ये एक सर्टेन टाइम में चाइल्डहुड में हो सकता है, ये एक सर्टेन टाइम में किस में हो सकता है, बता देते हैं ओल्ड हो चुका होता है, सीनियर सिटीजन बन चुका होता है। ऐसा ही तो होता है, ऐसा तो नहीं है कि ये 20 साल की उम्र में अडल्ट भी है, ओल्ड भी हो चुका और चाइल्डहुड में है, ऐसा तो नहीं है। या तो ये सिर्फ बच्चा हो सकता है, या ये बड़ा आदमी हो सकता है, या एक बूढ़ा अंकल हो सकता है, हाँ कि ना। एक टाइम पे ये तीनों में से एक ही चीज़ हो सकता है। पर पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन तो अलग अलग इंडिविजुअल्स की मिलके बनी हुई है। तो उस पॉपुलेशन में ओल्ड पीपल भी आ सकते हैं, यंग पीपल भी आ सकते हैं, और जो बच्चे हैं वो भी आ सकते हैं। मतलब एक ही टाइम पे पॉपुलेशन में तीन अलग अलग एज का ग्रुप प्रेजेंट होता है, चाइल्ड, अडल्ट और ओल्ड। चाइल्ड, अडल्ट और ओल्ड। पर एक इंडिविजुअल में क्या, सिर्फ या तो वो एज समय में चाइल्ड होगा या अडल्ट होगा या ओल्ड होगा। तो ये जो चौथा जो मैं बोल रहा हूँ एज पिरामिड, मतलब एज का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तभी हो सकता है जब एक टाइम पे अलग अलग एज उसमें प्रेजेंट रहे। तो एक टाइम पे अलग अलग एज किस में प्रेजेंट है, सिर्फ पॉपुलेशन में, और इसमें प्रेजेंट नहीं है इंडिविजुअल में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक किसका हो गया, पॉपुलेशन का हुआ, इंडिविजुअल का नहीं हुआ, इंडिविजुअल का नहीं हुआ। तो बेसिकली 4 एट्रीब्यूट अल्लो तो मिल गए। पहला क्या है, पहला है बर्थ लेट, पहला क्या है, बर्थ लेट, बर्थ लेट, पहला क्या है, बर्थ लेट। ठीक है, बर्थ लेट।
दिए गए समय में कितने जन्म हुए। दूसरा क्या है, डेथ रेट। दूसरा क्या है, डेथ रेट, मतलब दिए गए समय में कितनी मृत्यु हुई। क्या है दूसरा, डेथ रेट। दूसरा क्या है, डेथ रेट। अब तीसरा क्या है, ये मैटर करता है। तीसरा जो है, मैं बोला कि वो किस में होता है, सिर्फ डाइसियस इंडिविजुअल में या उस पॉपुलेशन में जो डाइसियस स्पीसीज की बनी हुई है। ये होता है सेक्स रेशियो। ये क्या होता है, सेक्स रेशियो। कि नल और मादा का वो कितना है रेशियो, कि कितने नलों के लिए कितनी मादाएं। जैसे मैं अल्लो बोलते हैं कि इंडिया में हजार यानी बता देते हैं 1000 लड़कों के लिए 99 लड़कियां हैं, यानी 999 लड़कियां हैं या 900 लड़के हैं। तो वो जो क्या है, वो एक सेक्स रेशियो है, मतलब जेंडर रेशियो है। फिर फोल्ट क्या है, फोल्ट क्या है, सेक्स रेशियो हुआ, डेथ रेशियो हुआ, बर्थ रेशियो हुआ। फोल्ट क्या है, एज पिरामिड। ये क्या होता है, ये बेसिकली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है अलग अलग एज का एक ही साथ में। अब अलग अलग एज का एक ही साथ में कैसे पता लगाया जा सकता है, जब वो एक समय में प्रेजेंट हो। तो अलग अलग एज एक समय में किस में दिखेगी, पॉपुलेशन में दिखेगी, ना कि इंडिविजुअल में, ना कि इंडिविजुअल में। तो फोल्ड क्या हो गया, एज पिरामिड। फोल्ड क्या हो गया, एज पिरामिड। फोल्ड क्या हो गया, एज पिरामिड। तो 4 एट्रीब्यूट मिले, बर्थ रेट, दिए गए समय में कितने जन्म हुए, डेथ रेट, दिए गए समय में कितनी मृत्यु हुई, सेक्स रेशियो थी, जेंडर कितने नलों के लिए कितनी मादाएं हैं या कितनी मादाओं के लिए कितने नर हैं, ये बोल सकते हैं। फिर आता है एज पिरामिड। एज पिरामिड होता है कि कितने उम्र के लोग, यानी उम्र के हिसाब से ग्लोब बना दिए जाते हैं और फिर ग्लोब के बीच में एक रिलेटिव ग्राफ बनाया जाता है, रिलेटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, 4 एट्रीब्यूट्स, बस इतना सही है इसमें। अब आता है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज होना, और बेसिकली पॉपुलेशन क्या है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ अ सेम स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, इन अ गिवन एरिया। एक गिवन एरिया में क्या है, कितने एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं, कितने एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं। मतलब ये एट द एंड है क्या, द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। मतलब ये एट द एंड क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर। ये क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है। ये क्या है, एक मैथमेटिकल नंबर है। और नंबर में क्या किया जा सकता है, नंबर में 4 ही चीज़ें की जा सकती हैं, या तो प्लस कर लें, या माइनस कर लें, या तो मल्टीप्लाई कर लें, या तो डिवाइड कर लें। या तो क्या कर लें, डिवाइड कर लें, या तो डिवाइड कर लें, या प्लस कर लें, या मल्टीप्लाई कर लें, या माइनस कर लें, या डिवाइड कर लें। यही 4 बेसिक ऑपरेशंस किए जाते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। और इनका अलग अलग ग्रुप में या अलग अलग ऑर्डर में करने से अलग अलग फंक्शन बन जाते हैं, जैसे लॉग, और भी फंक्शंस बन जाते हैं। तो पॉपुलेशन है क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज इन अ गिवन एरिया। मतलब ये एट दी एंड है क्या, मैथमेटिकल नंबर। अब ये जो पॉपुलेशन है ये क्या हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। या तो अल्लाह बोल सकते हैं वहाँ पे इतने ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है मतलब पॉजिटिव नंबर होगा। या तो वहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं है, जीरो होगा ही। मैं माइनस में नहीं जा सकता, मैं कैसे बोलूँगा कि यहाँ पे -1 ह्यूमन की पॉपुलेशन, ये कैसे है, वहाँ पे कोई ह्यूमन ही नहीं है। तो मैं माइनस का वहाँ पे क्या ऐसा किया कि ह्यूमन वहाँ पे माइनस में चल दी पॉपुलेशन, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता है। या तो पॉपुलेशन जीरो होगी थी, वहाँ पे ह्यूमन नहीं है। या तो 1-2 होंगे तो वो 2-3 ऐसे पॉपुलेशन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो जाएंगे। कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म माइनस नंबर में हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये कौन सा नंबर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा, ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। अब पॉजिटिव नंबर को 2 चीज़ें इंक्रीज करती है, कौन सी, प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर में हमेशा इंक्रीज करते हैं। और माइनस और डिवीजन क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव नंबर में डिक्रीज करते हैं। प्लस और मल्टीप्लिकेशन क्या करते हैं, हमेशा इंक्रीज करते हैं। और माइनस और डिवाइड क्या करते हैं, हमेशा डिक्रीज करते हैं। तो पॉपुलेशन में 2 ही चीज़ें देखी जा सकती है, या तो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है या पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। कैसे ही 2 चीज़ें, तो दी सिंपल सा पॉपुलेशन क्या है, नंबर। तो अगर उसमें ग्रोथ आ रहा है मतलब चेंज आ रहा है, तो पॉपुलेशन में चेंज कैसे आएगा, नंबर में चेंज कैसे आता है। नंबर या तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज कर जाती है,
या नंबर की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज कर जाती है। मैथ्स में पढ़ते हैं तो उसमें वही तो करते रहते हैं, या तो नंबर की वैल्यू इंक्रीज करते रहते हैं या नंबर की वैल्यू डिक्रीज करते रहते हैं। तो वैसे पॉपुलेशन में क्या होगा, पॉपुलेशन में अगर इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। तो ये एट दी एंड है क्या, एक मैथमेटिकल नंबर, एक मैथमेटिकल नंबर। अब पॉपुलेशन में मान लेते हैं, यहाँ पे पॉपुलेशन है एक एरिया में ए, और यहाँ पे एक एरिया में किसी स्पीसीज मान लेते ह्यूमन जो है वो पहले 30 थे। अब मैंने 1 साल का गैप लिया और फिर वापस से यहाँ पे आते देखा तो अब 50 हो गए। तो अब ये 30 से 50 हुए, मतलब कितने का इंक्रीज हुआ, +20 का इंक्रीज हुआ। कितने का इंक्रीज हुआ, 20 का इंक्रीज हुआ। तो ये 20 का इंक्रीज कैसे हुआ, ये 20 का इंक्रीज कैसे हुआ, ये 20 का इंक्रीज कैसे हुआ। या ये हो सकता है कि यहाँ पे 20 जो हैं वो बच्चे जन्म ले लिए होंगे, 20 बच्चे जन्म ले लिए होंगे, ठीक है। या तो 20 बच्चे जन्म ले लिए होंगे, या क्या हो सकता है 20 ह्यूमन यानी 20 आदमी कहीं और से आके यहाँ रहने लग गए होंगे, 20 मनुष्य कहीं और से आते यहाँ रहने लग गए होंगे। तो और रह रहे होंगे तो 1 साल बाद मुझे 50 दिखे, 1 साल बाद मुझे 50 दिखे। तो या तो वो क्या कर सकते हैं, वो कहीं हॉल से आके इस एरिया में ले सकते हैं, या तो वहाँ पे उतने 20 बच्चों की जन्म हो गया होगा, या तो दोनों हो सकता है कि 10 बच्चों का जन्म हुआ हो और 10 बाहर से आए हुए, 15 बाहर से आए हुए, 5 का जन्म हुआ हो, या 5 बाहर से आए हुए और 15 का जन्म हुआ हो। मतलब एट दी एंड इंक्रीज किस कारण में हो रहा है, इंक्रीज या तो बर्थ से हो रहा है या बाहर से आने की वजह से हो रहा है। और बर्थ के लिए पॉपुलेशन में क्या यूज करते हैं, बर्थ लेट। पॉपुलेशन में क्या यूज करते हैं, बर्थ लेट। और बर्थ लेट अगर बर्थ लेट में टाइम अगर 1 ईयर का लिया जाता है, टाइम अगर 1 ईयर का लिया जाता है तो वो क्या बन जाता है, नेटेलिटी। 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 तो ये क्या है, नेटेलिटी क्या है, बर्थ रेट measured in 1 year, birth rate measured in 1 year, या number of births taken place in a population in 1 year, number of births taken place in a population in 1 year, मतलब 1 साल में कितने जन्म हुए उस पॉपुलेशन में, ठीक है। वो क्या हो जाता है, नेटेलिटी। दूसरा, बाहर से किसी एरिया में आना क्या कहला जाता है, आके लेना क्या कहला जाता है, इमिग्रेशन। क्या कहला जाता है, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन क्या कहला जाता है, इमिग्रेशन। कि कहीं बाहर से आके एक जगह में लेना क्या कहलाता है, इमिग्रेशन। अब तीसरा और चौथा जो है, अब ये दो क्या करते हैं, नेटेलिटी और इमिग्रेशन क्या कर रहे हैं, एक जगह की पॉपुलेशन तो इंक्रीज कर रहे हैं। अब मैं दूसरी एक जगह गया बी एरिया में, दूसरी एक जगह गया बी एरिया में। अब मैं दूसरी एक जगह गया बी एरिया में, और यहाँ पे पहले मुझे दिखेगा 50, 1 साल बाद मुझे दिखे 20 लोग, तो कितना डिक्रीज हुआ, 30। कितने का डिक्रीज हुआ, 30। तो ये 30 लोगों की या तो मिलिट्री हो गई होगी, या ये 30 लोग क्या कर दिए होंगे, इस जगह तो छोड़ के कहीं और चल दिए होंगे। ये 30 लोग क्या किए होंगे, या तो इनकी मिलिट्री हो गई होगी, या ये 30 लोग कहीं और चल दिए होंगे इस जगह को छोड़ के। मतलब या तो इनकी मिलिट्री या इस जगह तो छोड़ के चल दिए होंगे। ये क्या पता दोनों ही किए होंगे, 10 की मिलिट्री हो गई होगी और 20 छोड़ते चल दिए होंगे, या 20 की मिलिट्री हो गई होगी, 10 छोड़ के चल दिए होंगे, या 15 की मिलिट्री हो या 15 छोड़ के चल दिए होंगे। ऐसे ही तो हो सकता है। मतलब या तो यहाँ पे मिलिट्री हुई या लोग छोड़ के चल दिए, अगर क्या आया, पॉपुलेशन में डिक्रीज आया। और अगर मतलब पॉपुलेशन में मिलिट्री तो होती नहीं है, उसमें क्या होता है, डेथ रेट होता है। तो अगर डेथ रेट तो 1 ईयर के लिए मेजर कर लिया जाए, 1 ईयर के लिए मेजर किया जाए, मतलब डेथ रेट में 1 ईयर का टाइम लिया जाए, तो वो क्या कहलाता है, मॉर्टेलिटी। 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 क्या कहलाता है, मॉर्टेलिटी। मतलब मॉर्टेलिटी क्या है, नंबर ऑफ डेथ taken place in a population in 1 year,
number of death taken place in a population in 1 year और death rate measured for 1 year। या तो हम लोग बोल सकते हैं number of death taken place in a population for 1 year, या हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं डेथ रेट इन अ पॉपुलेशन फॉर 1 year। ठीक है, वो लिख सकते हैं। या तो वो उस जगह तो छोड़ते चल दिए और उस जगह तो छोड़ते चल देने तो क्या बोलते हैं हम लोग, एमिग्रेशन। किसी जगह को छोड़ के पलायन कर जाना किसी जगह से, वो क्या कहलाता है, एमिग्रेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं, पलायन कर जाना। हिंदी में क्या बोलते हैं, पलायन कर जाना। अब ये दो के कारण क्या हाल है, डिक्रीज हाल है। ये दो के कारण क्या हाल है, डिक्रीज हाल है। तो नेटेलिटी और इमिग्रेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इंक्रीज के लिए। मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, डिक्रीज के लिए। अब एक और बात आती है, अब एक बात आती है कि एनसीईआरटी का एक डायग्राम है जिसमें वो क्या लिखा है, यहाँ पे बीच में पॉपुलेशन लिखा है। अब एक बात पहले ये समझ लेते हैं, नेटिलिटी तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एन से, और इमिग्रेशन तो आई से। इमिग्रेशन तो आई से, मॉर्टेलिटी को एम से, और एमिग्रेशन तो ई से। एमिग्रेशन तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एमिग्रेशन तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। एमिग्रेशन तो ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो नेटेलिटी किससे, एन से, इमिग्रेशन तो आई से, मॉर्टेलिटी को एम से, और एमिग्रेशन तो ई से। तो अगर एक तो एनसीईआरटी का डायग्राम है एक, वो क्या बोलता है, एनसीईआरटी का एक डायग्राम है, उसे बनाने के लिए ये जगह ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये कलर ठीक है। तो नेटेलिटी और इमिग्रेशन क्या कर रहा है, नेटेलिटी और इमिग्रेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मॉर्टेलिटी और एमिग्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एक एनसीईआरटी का डायग्राम है, वो क्या करते हैं, बीच में है ना ऐसे पॉपुलेशन लिख दी है। अब पॉपुलेशन लिख दी है, फिर उसके बाद एनसीईआरटी क्या की है, उसके बाद एनसीईआरटी की है कि इस साइड नेटेलिटी लिखी है और एलो अंदर की ओर बनाइए। क्यों बता एलो अंदर की ओर बनाइए, क्योंकि नेटेलिटी पॉपुलेशन में चीज़ें यानी ऑर्गेनिज्म को डाल नहीं लेती है। बर्थ होता है तो वो पॉपुलेशन में ऐड ही होते हैं, और अगर मैं पॉपुलेशन जो एक कंटेनर मान लूँ तो ऐड होना मतलब उसमें डालना चीज़ें। अंदर की ओर एलो बना देता है और यहाँ पे लिखता है प्लस, तो ये दिखाता है कि नेटेलिटी हमेशा पॉपुलेशन में ऐड करती है। फिर वैसे ही इमिग्रेशन के लिए करता है कि अंदर की ओर एलो और यहाँ पे लिख देता है प्लस, यहाँ पे लिख देता है प्लस। ठीक है, पर उसके लिए क्या करता है, मॉर्टेलिटी के लिए, मॉर्टेलिटी के लिए बाहर की ओर एलो बनाता है। मॉर्टेलिटी के लिए बाहर की ओर एलो बनाता है और लिख देता है माइनस, तो मॉर्टेलिटी निकाल नहीं लेती, लोगों को कम कर नहीं लेती है, तो वो बाहर की ओर ले लो बना देता है। और एमिग्रेशन में भी वैसी बाहर की ओर ले लो और लिख देता है माइनस। माइनस क्यों, तो कि डिक्रीज कर ले है ना ये पॉपुलेशन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल। और पॉजिटिव क्यों, नेटेलिटी और इमिग्रेशन में, क्योंकि ये ऐड कर ले। एमिग्रेशन और मॉर्टेलिटी में माइनस क्यों, तो ये सब्ट्रैक्ट कर ले। फिर इसके बाद एक वो आ जाता है क्या, एक इक्वेशन आता है टी एन नॉट क्या है, एन नॉट है टी दिए गए समय में, यानी तो इनिशियल पॉपुलेशन क्या है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया तो मैंने एक साल पहले जो दिन ली थी वो क्या हो गई मेरी, इनिशियल पॉपुलेशन। तो एन नॉट क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। फिर मैं कुछ समय बाद आके लूँगा, मतलब टाइम टी के बाद पॉपुलेशन डिनोट कर लूँगा, तो एन टी क्या हो जाता है, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी, पॉपुलेशन आफ्टर टाइम टी। अब पॉपुलेशन में ये चारों चीज़ें एक साथ काम कर लेंगी, या तो ये हो सकता है सिर्फ बर्थ हो, या तो सिर्फ इमिग्रेशन हो, या सिर्फ मॉर्टेलिटी हो, या बता देते हैं सिर्फ एमिग्रेशन हो ना, या तो चारों मिल के हो सकते हैं, या तो चारों मिल के हो सकते हैं। तो मुझे पता नहीं है कौन कितना होल है, तो अलग अलग पॉपुलेशन में अलग अलग चीज़ें मैटर करती हैं कि कौन सी बर्थ हो रहा है, डेथ हो रहा है, इमिग्रेशन हो रहा है, एमिग्रेशन हो रहा है, इसके लिए बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं एक जनरल इक्वेशन बना दूंगा। मैं क्या करूँगा, पहले प्लस लिखूँगा। प्लस क्यों, और प्लस क्या दिखा रहा है कि इनिशियल पॉपुलेशन में ऐड करने वाले, तो मैं ब्रैकेट ओपन कर लूँगा और फिर मैं इसमें वो चीज़ों को ऐड कर दूंगा जो पॉपुलेशन में इंक्रीज कर ले, मतलब प्लस नेटेलिटी प्लस इमिग्रेशन
के नंबर्स को मैं ऐड कर लूँगा और ब्रैकेट क्लोज कर लूँगा। फिर क्या हो रहा है, फिर डिक्रीज करने वाले फैक्टर के लिए मैं क्या लगाऊंगा, माइनस लगाऊंगा और ब्रैकेट ऐड करूँगा। और क्या करूँगा, जो फैक्टर डिक्रीज कर ले उन लोग तो इस ब्रैकेट के अंदर ऐड कर दूंगा। ई मतलब एमिगेलेशन प्लस मॉर्टेलिटी प्लस मॉर्टेलिटी। ठीक है, तो ये एक मेरा क्या बन गया, जनरल इक्वेशन बन गया। कि अब मुझे पता भी नहीं है तो मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या है, एक जगह एक पॉपुलेशन था, जनरल इक्वेशन। तो कि मुझे पता नहीं है कि वहाँ पे नेटेलिटी हुई है, इमिग्रेशन हुआ है, एमिग्रेशन हुआ है और मॉर्टेलिटी हुई है। पर मुझे अगर इनिशियल और फाइनल पॉपुलेशन के बीच में जनरल इक्वेशन लिखनी है तो वो ये इक्वेशन हो जाएगी। ये क्या है, जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। बस इस टॉपिक में इतना ही था, एनसीईआरटी में भी इतना ही दिया, इससे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है।